कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो स्टेटमेंट ये है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, ये क्या है, ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम का सेकंड पार्ट है। ठीक है, उसका कन्वर्ज है। तो इसमें देखिए, यहाँ ध्यान दो, तो इसमें आपको क्या गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, एक ट्रायंगल आपको गिवन है, दैट इज ए बी सी। यहाँ देखिए, ठीक है, ट्रायंगल आपके पास में क्या है, ए बी सी। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के एक साइड का मिड पॉइंट लगाइए, ट्रायंगल के एक साइड का मिड पॉइंट, मान लीजिए हमने ए बी साइड ले लिया और इसके मिड पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, ई। ठीक है, सॉरी, इसको हम लोग दे देते हैं डी, ए बी सी, और इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, डी। ठीक है, इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब ये दोनों पोर्शन कैसे हो गए, इक्वल हो गया। नाउ अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल के वन साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ कीजिए, हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू द अनदर साइड। ये जो लाइन है वो दूसरी वाले साइड के पैरेलल होगी, तो ऑब्वियसली इसके पैरेलल चल रही है। ठीक है, ये लाइन जो है इसके पैरेलल बनेगी। ओके, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, और ये क्या करेगी, जहां टच करेगी तीसरे साइड को टच करेगी, और ये पॉइंट कितना आ गया आपका एफ, ये पॉइंट क्या हो गया, ए बी सी डी ई, इसको हम लोग नाम देते हैं ई। ई पॉइंट पर इसने टच किया तो आपको क्या निकालना होगा, ई जो है ये ए सी का क्या है, बाइसेक्टर है। ई जो है ए सी का बाइसेक्टर है, विच मीन्स ए ई इज इक्वल टू क्या निकालना है, ई सी आपको निकालना है। क्लियर है, एक ट्रायंगल आपके पास में, ट्रायंगल के किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट ले लो, तो हमने ए बी का क्या ले लिया, मिड पॉइंट ले लिया, उस मिड पॉइंट से हम आगे की लाइन खींचते हैं, तो वो लाइन जब चलती है तो ट्रायंगल के बचे हुए दो साइड में से किसी एक साइड के पैरेलल होगी, ऑब्वियसली वो इसके पैरेलल हो रही है। जब इसने तीसरे साइड को टच किया, जहां आपको टच किया तो उस साइड को भी इसने क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। ये आपको निकालना है, आपका मकसद है ए इक्वल कितना, ई सी निकालना। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप इसमें लिखिए गिवन, और हमारे पास क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल हमारे पास में ए बी सी है, उसमें डी क्या है, डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। साइड ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है, साइड ए बी का मिड पॉइंट है, ये आपको गिवन है। मिड पॉइंट का मतलब हो गया ए डी, मिड पॉइंट का मतलब हो गया ए डी इज इक्वल टू कितना, बी डी। ये दोनों लेंथ कैसे हो गए, इक्वल हो गए, एक चीज मिला। और सुने, जब आपने लाइन डी बनाई, लाइन जो आपने डी ई बनाई है वो क्या है, बची हुई साइड बीसी के पैरेलल है, लाइन डी जो है वो बीसी के पैरेलल है, ये भी आपको दिया गया है। हाँ, निकालना क्या है, टू प्रूव। अगर हम लोग इसको प्रूव करें तो हमको क्या करना है, ई बाइसेक्ट ए सी, ई बाइसेक्ट ए सी, ये क्या कर रहा है, ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है, विच मीन्स ए ई की जो वैल्यू होगी वह ई सी के इक्वल होगी, तो ये दोनों भी कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये भी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा आपको शो करना है। नाउ तो ये सीधे पोर्शन तो ऐसा बनेगा नहीं, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। चलिए, यहां हमने कंस्ट्रक्शन किया, और हाँ, इतना पोर्शन आप लिखिए पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल कितने पॉइंट आप बनाइए, तो अब इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखिए, इसमें हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की, हमारा मेन मकसद क्या है कि ए को ईसी के इक्वल निकालना है, ए इक्वल टू ईसी। यहां से हमने एक लाइन को ऐसे इसमें ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, एफ, इसका नाम है एफ। और ये जो लाइन ड्रॉ की गई है, ध्यान दो, ये जो लाइन ई एफ है, इस इधर देखिए, ये जो लाइन ई एफ है वो क्या है, वो ए बी के पैरेलल हमने ड्रॉ की है। ठीक है, यहां से हमने कंस्ट्रक्शन में ई एफ एक लाइन ड्रॉ की, सच दैट विच इज ई एफ पैरेलल टू ए बी, ये आपने कंस्ट्रक्शन किया। क्लियर है, हाँ, यहां पर को डी ई और बी सी पहले से पैरेलल है, और हमने जो ई एफ है उसको ए बी के पैरेलल से बनाया हुआ है कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब देखो, ये वाले फिगर में ये जो फिगर बनेगा ये क्या बन जाएगा, आपका पैरेललोग्राम। क्यों, ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इस पूरे के पैरेलल है, तो आधे के पैरेलल भी होगी, आधे की पैरेलल भी हुई, तो इसका मतलब ये कैसा, ये आपका पैरेललोग्राम बन गया। नाउ पैरेललोग्राम एक चीज बना। ओके, हमारा मकसद क्या है कि ए इज इक्वल टू ई सी निकालना, ये ए इज इक्वल टू क्या बनाना है आपको, ई सी। अब दो साइड्स, ध्यान दीजिएगा, दो साइड्स आपको इक्वल दिखाने हैं, दो साइड से इक्वल दिखाने हैं, तो कैसे दिखाए जा सकते हैं, जब दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो तब आप कह सकते हो कि ये साइड और ये साइड कैसे है, इक्वल है।
तो अब हमारा मकसद ही यही है कि हम क्या करने वाले हैं, ए डी ई ट्रायंगल और ई एफ सी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जा रहे हैं। जब हम इसमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जाएंगे, देखो अभी हम लोग कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते क्योंकि कुछ भी चीजें इसमें क्या है, इक्वल ही नहीं है, ठीक है। अब यही मकसद चल रहा है कि आप इन दोनों में से 3 चीजें इक्वल कर दो और उसके बाद में आप इसको कॉन्ग्रुएंट करो। क्लियर? हाँ, तो चलते हैं पहले की कहानी। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, अब इसमें चलो प्रूफ में, ठीक है। तो प्रूफ में आपके पास में क्या है, स्टार्टिंग में जो आपके पास में डी है वो पहले से ही बीसी के पैरेलल है। डी क्या है, बीसी के पैरेलल। ये कहां से आ गया, ये हो गया आपका गिवन। ये क्या हो गया, गिवन। जो डी है वो बीसी के पैरेलल है, ये हमने लिख दिया। अच्छा, अगर पैरेलल है, हाँ पैरेलल हो गया। और दूसरा हमने क्या लिखा, ई एफ जो है, दूसरा जो ई एफ है वो क्या हो जाएगा, वह ए बी के पैरेलल हमने बनाया। ये जो गिवन था और ये हमारा कंस्ट्रक्शन से हमको मिला है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन से मिला, बाय कंस्ट्रक्शन आपने ऐसा बना दिया। अब जैसे जो ई एफ वो ए बी के पैरेलल है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, उसी लाइन में आ रहा है। हम ऐसा भी तो कह सकते हैं, ई एफ पैरेलल टू डी बी। यहां ध्यान दो, ई एफ पैरेलल टू डी बी पूरे ए बी के पैरेलल था, तो क्या हो जाएगा, ये डी बी के भी पैरेलल हो जाएगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं ना। तो अब इसमें देखिए, इस फिगर को देखो, इसमें ये इसके पैरेलल हो गया और ये दोनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो क्वाड्रिलेटरल बना डी ई एफ बी, ये आपका जो 4 साइड्स वाला फिगर बन रहा है, डी ई, या यहां से शुरू कर दो, डी बी एफ ई इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या बना दिया हमने, पैरेललोग्राम बना दिया। समझ पाए? हाँ, इतना पोर्शन आप उसको चेक करें, इसको आपने पैरेललोग्राम बनाया है। 2 ट्रायंगल हमको लेने हैं, ये 2 ट्रायंगल हमको लेने हैं जिनको कॉन्ग्रुएंट करना है, और अभी कुछ भी चीज इसमें इक्वल नहीं है। तो अब हमको 3 चीजें इसमें इक्वल करने के लिए आएंगी। यहां से पहले ये वाली जो साइड थी इस पूरे के पैरेलल थी, इक्वल नहीं थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने इसको क्या कर दिया, पैरेललोग्राम बना दिया, तो ये साइड पैरेलल भी हो गए और क्या हो गए, इक्वल भी हो गए। जब पैरेललोग्राम बना, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। इस पैरेललोग्राम का रिजल्ट हम लोग क्या लिखते हैं कि जो आपके पास में डीबी साइड है या जो ई एफ है, ऐसा कर लो, ई एफ जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी, डीबी के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है? अरे पैरेललोग्राम बन गया, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और साथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऐसा भी आया। अब इसमें देखो, ये डीबी किसके इक्वल दिया गया है, शुरुआत में देखो तो डीबी इक्वल टू कितना है, एडी, डीबी इक्वल टू एडी। तो यहाँ को हम लोग साइड में ऐसे लिख देते हैं, डीबी की वैल्यू किसके इक्वल है, एडी के इक्वल है, डीबी की वैल्यू एडी के इक्वल है। तो हमने क्या लिखा, जो ई एफ है, ई एफ इज इक्वल टू एडी के बराबर आ गया ना, ई एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, एडी। अब देखो, हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जा रहे हैं, तो ये इसके बराबर हमने बनाया और ये इसके इक्वल था, तो ये भी क्या हो गया, इसके इक्वल हो गया। ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी हम लोग निकाल के ले आए, इस ट्रायंगल को जब हम कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जाएंगे तो एक साइड और एक साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये आपको पहली चीज नोट डाउन हो गया, लिख दिया। ठीक है, तो एक चीज तो आपको ये मिल गई है, क्लियर है। नेक्स्ट वन, अब ऐसा करो, db इज इक्वल टू एडी, थोड़ा सा इधर को लिख देता हूं मैं, db इज इक्वल टू कितना, एडी। यहाँ आपको आप ऐसा लिख देना। हाँ, अगले स्टेप में चलो। अब देखिए ये क्या बन गया है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम था। अब दूसरी तरीके से इसमें सोचो, ये दोनों लाइन से क्या है, पैरेलल। हाँ, ये दोनों लाइन से हो गया आपके पैरेलल। ये दोनों लाइन से अगर पैरेलल है तो पैरेलल, और आप क्या कह सकते हो, ये जो डीबी है, इस डीबी को आप क्या नाम दे सकते हो, हाँ ट्रांसवर्सल। तो स्टार्टिंग में यहां से हमने लिखा डीई पैरेलल टू कितना, बीसी, ये तो हमको स्टार्टिंग में दिया है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसका मतलब यहां से इतना ही ले लो, डीबी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल। ये आपकी डीबी क्या बन गई, ट्रांसवर्सल लाइन बनी। अब आपको याद है, एक लाइन पैरेलल ये है, एक लाइन पैरेलल ये है, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे ना। तो हम लोग इसको नाम देते हैं, इसका नाम है 1 और इसका नाम कितना हो गया, 2। तो दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू कितना, एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आपको याद है, एंगल ऑफ सेम साइड ऐसा ना, इस तरीके से ये 1 इज इक्वल टू 2, ये दोनों एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। एक चीज ये मिल गया, नाउ क्लियर है। अब देखिए फिर से वही तरीका, आपने इन दोनों लाइन को पैरेलल कहा, इन दोनों लाइन को पैरेलल होने से 1 और 2 कितना हो गया, इक्वल हो गया। अब ऐसे देखो, डीबी साथ में क्या है, बाय मिस्टेक डीबी, हाँ ठीक है। अब दूसरी तरीके से, अभी इसको और इसको पैरेलल कहा तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब ये भी तो आपस में पैरेलल है, ठीक है। डीबी पैरेलल टू ईएफ, डीबी क्या है, ईएफ के पैरेलल है,
ओके, अगर डीबी ईएफ के पैरेलल है तो आप क्या बीसी को या ये जो बीएफ है उसको आप लोग क्या कह सकते हो, ट्रांसवर्सल। ये लाइन क्या होगी आपके पास में, ट्रांसवर्सल। तो हमने लिखा बीसी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन। ये क्या बन गया आपकी ट्रांसवर्सल लाइन बनी। अगर ट्रांसवर्सल लाइन है, इधर देखो फिर से, जैसे अभी ये ऊपर वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसी तरीके से ये नीचे वाले एंगल भी क्या होते हैं आपस में, ये इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ कौन सा 2 इज इक्वल टू दिस वन, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी 1 2 3, इसको हमने क्या नाम दे दिया, 3 एंगल नाम दे दिया, इसको 3। तो ये 2 की वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू कितना, एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इन दोनों रिजल्ट को देखो। ठीक है, 1 किसके इक्वल है, 2 के, और 2 किसके इक्वल है, 3 के। तो इसका मतलब 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। हाँ, तो इसका रिजल्ट हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 3। थोड़ी सी और मेरे पास जगह है, तो यहां से इन दोनों का रिजल्ट देखिए। हाँ, 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, दैट इज ये मिला आपको 1 इज इक्वल टू 3। एंगल 1 इज इक्वल टू कितना मिल गया, एंगल 3। 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। यहां देखो, अब हम ये पहुंच गए, हमने 1 को क्या कर दिया, 3 के इक्वल कर दिया। एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 3 के क्या हो गया, इक्वल। एक प्रॉपर्टी क्या आई है, एडी इज इक्वल टू ईएफ आपने बना दिया, एडी इज इक्वल टू ईएफ। दूसरी आपने क्या कर दिया, 1 इज इक्वल टू कितना कर दिया है, 3। दो चीज आ गई, एक और निकालेंगे, नोट डाउन। पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट ही सोचिए, देखो लिख दिया। हाँ, आप फिर से इसको देखिए। अब यहां हमको एक और चीज निकालना है ना, इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, ये ऐसी कहानी आ गई, और ये वाली लाइन को हमने ऐसा बना दिया। ठीक है, तो ये तो पैरेलल ही है ना, फिर से हम इसका यूज कर रहे हैं। जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन है वो किसके बराबर है, वो ई एफ के पैरेलल है, वो ई एफ के पैरेलल है। हमने इसको स्टार्टिंग में बनाया था। अगर ये पैरेलल है तो ए सी कहो या ए ई कहो, ये क्या बनेगा आपका, ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। ये क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन बन गई। अगेन थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटाता हूं, ये देखो, इसको हमने यहां से हटा दिया, ये हटा दिया। तो इसमें इस लाइन के नीचे वाला एंगल और इसके नीचे वाला एंगल, दोनों की वैल्यू कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। अब इसको नाम दे दो, इसका नाम रख दो आप कितना, 4, और इसका नाम क्या रख दो, 5। 4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, एंगल 4 की जो वैल्यू होगी वो क्या बनेगा आपका, एंगल 5 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब 3 चीजें आ गई हैं, अब 3 चीजें आ गई हैं। ठीक है, एंगल 3, इस ट्रायंगल का एंगल 3, इसका एंगल कितना 1 इक्वल है, प्रूव कर दिया। एडी इज इक्वल टू कितना, ईएफ, ये आपने प्रूव किया। एंगल 4 इज इक्वल टू कितना, एंगल 5। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके दोनों साइड से कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, हाँ नोट करें। तो इतना पोर्शन आपने यहां तक किया, इसको नोट कीजिएगा। और फाइनल पोर्शन पर हम लोग चलते हैं। अगेन नाउ, अब इसमें ट्रायंगल ले लो। एक ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल एडीई, ये हमने चुना, एंड उसके साथ में ईएफसी, ट्रायंगल ईएफसी, ये दो ट्रायंगल है। इसमें एंगल 4 इज इक्वल टू कितना आएगा, एंगल 5। ठीक है, एंगल 4 की वैल्यू कितनी है, एंगल 5 के इक्वल। और एडी साइड, साइड एडी इक्वल टू कितना, साइड ईएफ, ये मिल गया। और इसका एंगल कितना 1, एंगल 1 इज इक्वल टू कितना, एंगल 3। ये कहां से आ गए, ये आपने सब प्रूफ किए हैं, तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो, ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, इनको आपने यहां प्रूफ कर चुके। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल एडीई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, ट्रायंगल ईएफसी से, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। कौन सा नियम लगा देखो तो, हाँ एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल ना, यहां शुरू एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो ये आ गया आपका एएसए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका रिजल्ट क्या मिला, ऊपर वाले ट्रायंगल का जो साइड है एई वो किसके इक्वल हो गया, एई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ईसी के बराबर हो गया। एई इज इक्वल टू कितना, ईसी ना, एई इज इक्वल टू ईसी। इन वर्ड से लिखिए, तो ए इज इक्वल टू ईसी है। पहले तो ये क्या था, पूरा एसी था। देखिए पहले पूरा एसी था, जब हमने इस लाइन को यहां टच किया तो ये पॉइंट क्या मिल गया आपको, ई, पॉइंट क्या मिल गया, ई। और ये ई भी कैसा आ गया, ए ई बराबर ईसी, ए इज इक्वल टू ईसी। इसने क्या कर दिया, एसी के दो टुकड़े किए, वो भी कैसे हैं, इक्वल इक्वल। तो हम कह सकते हैं ई इज द बाइसेक्टर ऑफ साइड एसी। नोट डाउन, उसको लिखिएगा, ई इज द बाइसेक्टर, ई इज द बाइसेक्टर। ये ऐसा भी कह सकते हो, ये जो लाइन डी है,
या ऐसा भी कह सकते हो जो लाइन डी है ना वो बाइसेक्टर है, या पॉइंट ई जो है वो बाइसेक्टर है। सो ई इज द बाइसेक्टर ऑफ साइड एसी दिस वन, ये मिल गया। तो यहां पर आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड।